वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक करवा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, वॉइस और इम्पॉर्टेंट भी है, जिसे हम हिंदी में वाच्य कहते हैं। ओके, वाच्य कहते हैं। द ग्रामेटिकल वॉइस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ब एंड द पार्टिसिपेंट। जो ग्रामेटिकल वॉइस है उसके अकॉर्डिंग जो वॉइस है वो डिस्क्राइब किसको करती है, वर्ब के बीच के और पार्टिसिपेंट के बीच के रिश्ते को, रिलेशनशिप को। पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है? सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, दैट द वर्ब अफेक्ट्स, जिसको वर्ब इफेक्ट करती है। आगे समझ कि वर्ब जिस पर कार्य करती है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो वॉइस जो है वो वर्ब और पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशनशिप है, उसको डिस्क्राइब करती है। ओके, तो वॉइस जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? व्हाट सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट करता के जो करता है ना वही एक्टिव वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसमें करने वाला है राम, तो दैट इज सब्जेक्ट, और उसने जो किया दैट इज पैसिव वॉइस। ओके, द फोकस इज ऑन द एक्शन, कि एक्शन के ऊपर जो फोकस किया जाता है कि एक्शन क्या है। जैसे रावण वॉज किल्ड बाय राम, कि एक्शन क्या है? रावण वॉज किल्ड बाय राम, कि रावण राम के द्वारा मारा गया था। ओके, तो जिसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है, जो रावण है वो उसके द्वारा मारा गया था, राम के द्वारा रावण पर क्रिया की गई। ओके, तो अब ये एक्शन पर फोकस है कि रावण को मारा गया किसके द्वारा? राम के द्वारा। और पहले जब जो जिसने किया, राम किल्ड रावण, की रावण को किसने मारा? वह रावण ने मारा। ओके, तो मीनिंग तो देखो सेम होता है, लेकिन उसको एक मोल्ड करके जब चीज़ को हम बताते हैं ना, तो उसमें सीधा सब्जेक्ट के बारे में जो जो करता है वो सब्जेक्ट वो बताया जाता है, और इसमें एक्शन पे ही फोकस होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो भी मैं आज आपको करवाऊंगी, लेकिन पहले हम एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील, शेफ ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार किया। ठीक है, तो इसमें क्या है? द शेफ है सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड क्या है? वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है? ए डिलीशियस मील। ओके, नेक्स्ट, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, मतलब कि पैसिव वॉइस किस टाइप की होती है? उसमें सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है? सबसे पहले जो पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। ए डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ए डिलीशियस मील, अब देखिए जो मैंने पहले आपको करवाया था, इसमें क्या है? द शेफ प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील, जिसमें शेफ क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब क्या है? प्रिपेयर्ड, और ऑब्जेक्ट है अ डिलीशियस मील। लेकिन जब हमने इसको मोल्ड किया, इसमें ये बताया गया है ना कि सब्जेक्ट क्या करता है? शेफ खाना बनाता है, अच्छा खाना बनाया उसने। ठीक है, लेकिन जब उसको एक्शन को फोकस किया गया तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ओके, अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। अ डिलीशियस मील दैट इज ऑब्जेक्ट, वो प्रिपेयर्ड क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द शेफ। द शेफ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और बाय तो आएगा ही। ठीक है, तो और अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताती हूँ। देखिए, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अटेंड करते हैं, तो अगर आप देते हैं तो आप यहाँ वहाँ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बस एक बार इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, और आगे भी आज ही ये क्लास ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद भी मैं आपको बहुत से एक्टिव पैसिव के जो एग्जांपल्स हैं, पैसिव को भी एक्टिव में चेंज किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि एक्टिव को ही पैसिव में चेंज किया जाता है, पैसिव को भी एक्टिव में चेंज किया जाता है। तो मैं आपको वो एग्जांपल्स भी दूंगी, उसकी एक वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी, और आपका कॉन्सेप्ट आई होप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, कि लड़का जो है वो भिखारी पर हंसा। ठीक है, तो अब कौन हंसा? लड़का हंसा, लड़के ने क्रिया की ना।
तो ये हो गई एक्टिव वॉइस। बट जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसके 3 ऑप्शंस है हमारे सामने। द बैगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय, द बैगर वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, द बैगर वॉज बीइंग लाफ्ड बाय द बॉय। देखो थर्ड वाला तो बिल्कुल गलत है। बीइंग तब आता है जब हमारी वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, तो ये बिल्कुल कट। ठीक है, रह गए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। द बैगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय, कि जो बैगर है लड़का लड़के के द्वारा उस पर हंसा गया। ठीक है, तो सेकंड है द बैगर वॉज लाफ्ड बाय द बॉय। अब देखो मैंने जो आपको ऊपर बताया था कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें भी द बैगर है, उसमें भी द बैगर है। ठीक है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, देखो उसमें वॉज लाफ्ड आ रहा है, इसमें भी वॉज लाफ्ड आ रहा है, आप कहेंगे दोनों सेम है। उसके बाद देखिए बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें देखिए बाय द बॉय और उसमें है लाफ्ड एट बाय द बॉय। देखो जो सेंटेंस में होगा आप उसमें से कोई वर्ड कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लाफ्ड बाय द बॉय ठीक है, लेकिन जब सेंटेंस में जो है लाफ्ड एट, क्योंकि लाफ के साथ एट लगता है, ओके, लाफ्ड एट द बैगर कि उस पर हंसा ना, तो वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय कि लड़के द्वारा बैगर पर हंसा गया। इसकी हिंदी ये होगी। तो अगर एट नहीं होगा तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम सेंटेंस में कोई भी वर्ड हटा नहीं सकते। आ गई समझ? तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ओके, सम मोर एग्जांपल्स। सेकंड इज द बॉय वाज प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। ओके, द बॉयज वाज प्लेइंग क्रिकेट, वर प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो वोज भी आ सकता है यहाँ पर क्रिकेट। अब लड़के खेल रहे थे, देखो अब इसमें मैंने कहा था आपको कि अगर वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा तो हम बीइंग लगाएंगे आंख बंद करके। ओके, तो देखिए फर्स्ट में भी बीइंग नहीं है, सेकंड में भी बीइंग नहीं है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन राइट। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, क्रिकेट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ओके, वॉज बीइंग प्लेड, वॉज तो लगना ही लगना है, आपको पता है। बीइंग किस लिए लगा? क्योंकि प्ले के साथ आईएनजी है। ओके, तो प्लेड पास्ट पार्टिसिपल, बाय लगता ही है, और द बॉयज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज पैसिव स्ट्रक्चर। ओके, थर्ड इज दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग। अब ड्रू क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग, उन्होंने मॉर्निंग में एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इसका देखो इन द मॉर्निंग भी है। अब इन द मॉर्निंग को एक लगा लो आप फ्रेज कह सकते हैं, तो वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में तो ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट इसमें है ए सर्कल। ठीक है, ए सर्कल, अब इसमें बीइंग वाला तो आ नहीं सकता, मैंने आपको बताया है अभी, तो फर्स्ट तो बिल्कुल कट है। ओके, थर्ड वाला देखिए इसमें ड्राइंग आ गया, ड्राइंग कहाँ से आएगा भाई? ड्रू है तो ड्राइंग नहीं आ सकता। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन देखिए, ए सर्कल वॉज ड्रॉन। ठीक है, ए सर्कल वॉज ड्रॉन, ड्रू है, ये है पास्ट पार्टिसिपल नहीं है ये। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ड्रो, ड्रू, ड्रोन। ओके, तो ड्रोन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। ए सर्कल वॉज ड्रोन बाय, दे का देम हो जाएगा, दे देम में चेंज हो जाएगा। ओके, ए सर्कल वॉज ड्रोन बाय देम, लास्ट में क्या आएगा? इन द मॉर्निंग। ओके, ए सर्कल क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओके, ए सर्कल हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी, वॉज आएगा, ड्रोन पास्ट पार्टिसिपल, बाय आता है, देम हो गया सब्जेक्ट, और इन द मॉर्निंग क्या हो गया? फ्रेज, ये लास्ट में लग जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इन 3 एग्जाम्पल से कुछ 30-40% तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन मैं आपके लिए एक और बिल्कुल 100% आपके लिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगी इसकी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।